उस गंध के कारण इधर उधर घूमता हुआ पेड़ों में, झाड़ी में चक्कर काटता रहता है। इसी प्रकार ये मनुष्य है ताकि हमें द्वारिका मिलेगा, हमें जगन्नाथ मिलेगा, हमें केदारनाथ मिलेगा, नहीं। ठीक है, एक साधन है तो कोई कोई उस साधन के माध्यम से उसे पकड़ जाता है, या वहाँ का वातावरण कुछ अच्छा है जो हम उसके निकट जा सकते हैं, लेकिन है तो वो हमारे अंदर ही पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो मनुष्य के अंदर ही है। और वो कहते हैं जो ये अबुद्धा का हिस्सा नहीं, इतना पूर्वा इतनी जगह में ये जो हृदय है उस हृदय के अंदर ही रहता है, तभी तो वो हमारे प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा रखता है हमारे अंदर ही। या तो हमें पता है या जो हमारे अंदर बैठा है। अब बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको हम नहीं चाहते। दुख को कोई चाहता है, दुर्घटना को कोई चाहता है, पैसे के नुकसान को कोई चाहता है, हानि को कोई नहीं चाहता, हद भी होती है। वो क्यों? उसके पास लेखा जोखा हमने जैसे कर्म किया है, उस कर्म का निर्णय, उस कर्म का फल देने के लिए वो बैठा हुआ है। उसको पता है, हमें पता है, या तो स्वयं को पता है कि ये नियमानुसार कार्य किया है, और जो नियमानुसार कार्य किया गया वो देख रहा है इसने नियम के अनुसार किया है, तो इसके फल इसने नियम के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। तो ये हमारे कितने हुए रस? और 11 उसके स्थायी भाव। एक बारी मैं बोल देता हूँ, किसी से कोई दिक्कत रह गई हो तो वो उसको लिख सकता है। आप बताएंगे, समय थोड़ी सी और भी बात है तो उसको हम कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे जी। तो सबसे पहले आप जो लेंगे श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम, श्रृंगार बराबर प्रेम, ऐसे आप एक क्या रस का स्थायी भाव, एक का नाम है रस और दूसरे का नाम स्थायी भाव। पूर्ण रूप से जो हमारे अंदर टिका हुआ और वैसे वातावरण को देख करके वो जाग जाता है और रस बन जाता है, उसकी अनुभूति होने लग जाती है। अब सारे रस एक के दम थोड़ी फूट करती है, कभी कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, लेकिन वो है हमारे पहले से ही है, इसीलिए उनको स्थायी भाव कहते हैं, जो हमारे शरीर में पहले से ही जन्मजात ही विद्यमान है। लेकिन तस्वीर को देख करके, सीन को देख करके जाग जाते है ना। तो पहला श्रृंगार, उसका बराबर प्रेम, हास्य, हास, और उसके बाद आया करुण, उसके लिए दया आ गया, ठीक है ना। वीर, उसके लिए उत्साह आ गया, या रौद्र लिखा है क्रोध आ गया, फिर वीर लिखा होगा उसको उत्साह या जोश आदि कह सकते हैं। और भयानक जिससे भय या डर, और विभत्स जिससे घृणा पैदा होती है, युद्ध का अद्भुत जो विज्ञान की बातें हैं। शांत जो स्थिरता का भाव है, वैराग्य का भाव है, और वत्सल का वात्सल्य, और भक्ति का अनुराग या प्रेम या परमात्मा से प्रेम, ये इनके स्थायी भाव है। और उदाहरण मैंने दे दिए। अब आपको किसी कविता में, किसी दोहे में जिस क्रोध की बात हो, गुस्से की बात हो तो दया की बात हो, मरे कटे हुए की बात हो, चकित हो रहे हो, ठीक है, भगवान में मन लागे सर, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जैसी कविता पढ़ोगे, जैसी लाइन पढ़ोगे, उसके अनुसार आप बता सकोगे इस लाइन में ये है, नहीं बता पाओगे। अब उन्होंने इन रसों के अंग भी बताए, रसों की संख्या बताई, जितने रस उतने स्थायी भाव, 11 उसके स्थायी भाव, 11 उसके रस है। देखिए पूरक है। उसके बाद उसने आपको रस के 4 अंग बताए, और रस पैदा कैसे होता है, वो 4
तरीके से पैदा होता है ना। अंग प्रकार जिसे बोलते हैं, प्रकार भी कह सकते हो, अंग भी कह सकते हो, अवयव भी कह सकते हो। अवयव शरीर के हिस्से, अंग शरीर के हिस्से, प्रकार भेद। हम कई बार जब हमें पर्यायवाची नहीं आते, उसका अर्थ समझ नहीं आता, वो प्रश्न के अंदर ऐसे डालता था अवयव बताओ। हमें पता वेदिका तो पता है अवयव के, तो वही अवयव है, वही अंग है, वही प्रकार है, वही भेद है, ऐसे जान लेंगे तो प्रश्न जो उसने किया वो वहां पर जाकर समझ आ जाएगा। इसलिए एक ही बात रटी है, क्योंकि किताब में तो एक ही बात रटी, अध्यापक बताएगा इन चार बात, तो उसको भी यही कहते हैं, उसको भी यही कहते हैं, उसको भी यही कहते हैं। हाँ मेरे को बताना जी। तो वो चार है, एक तो स्थायी भाव और दूसरा विभाव। लिख लिया। उसके बाद अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अंग किए चार, रस के चार अंग किए, चार भेद किए। और रस पैदा कैसे होता है? चार तरीके से पैदा होता है ना। एक रस के पैदा होने के तरीके चार हैं। उसको हमने सबसे पहले बताया स्थायी, फिर विभाव, फिर अनुभाव और फिर संचारी। उसका एक नाम इन्होंने और भी लिया है, व्यभिचार। एक और क्या लिया है? व्यभिचार। अब हमारे पास जो स्थायी भाव थे ना, उनको उत्पन्न करने के लिए विभाव कार्य करता है। विभाव क्या है? स्थायी भाव को जगाने का कारण, जो कारण को कहेंगे। मोटी बात क्या है? स्थायी भाव को पैदा करने का कारण, वजह क्या बनी? स्थायी भाव जागा कैसे? जागने का कारण है विभाव। और विभाव को बांट दिया दो जगह, विभाव को बांट दिया दो जगह। एक है आलंबन, एक उद्दीपन। एक है आलंबन, एक है उद्दीपन। आलंबन बराबर लिखोगे सहारा, आलंबन के बराबर में आलंबन माने सहारा। आलंबन का अर्थ क्या हुआ? सहारा। जैसे नायक नायिका, जैसे नायिका। अब श्रृंगार रस को पैदा करने के लिए स्थायी भाव हमारे अंदर है एक प्रेम, लेकिन वो प्रेम कब तक नहीं जागेगा? जब नायक के सामने नायिका नहीं होगी, नायक के सामने नायक, तो वो क्या हुई? उसका एक सहारा बने, एक दृश्य बने, एक तस्वीर आई। कारण कौन बने? प्रेम को जगाने के नायक और ये क्या होगा? उसका विभाव। विभाव में आलम्बन पहला होगा। उद्दीपन क्या होगा? अब उनके अंदर एक भाव तो पैदा हो गया, लेकिन उसके अंदर उद्दीपन क्या होता है? जैसे दीप प्रज्वलित करना, आग लगाना, भड़काना, उसने और ऊपर में उठाना। तो क्या होगा? वसंत ऋतु है ना, कोई गाना और चल रहा उसी तरह का प्रेम का। तो ऐसी जो चीजें हैं वो उद्दीप्त करती हैं, नायक नायिका के प्रेम में आग लगाती है, भड़काती है, उसे और आगे है ना। तो वो क्या है? उद्दीपन। जिन हालातों को देख करके, जैसे मैंने बताया वसंत ऋतु है, कोयल कूक रही है,
एकांत भी है दोनों के लिए, कोई देख नहीं रहा है, तो वो उनका जो श्रृंगार रस था वो भड़क गया। ठीक है, भड़काने में काम किया वसंत ऋतु ने, भड़काने में काम किया कोयल ने, भड़काने में काम किया एकांत ने। ये है उद्दीपन। समझ पाए आप? ये हर रस में रहेंगे, आलंबन भी रहेगा, उद्दीपन भी रहेगा। वो रस आगे बढ़ नहीं पाएगा जब तक आलंबन और उद्दीपन नहीं होगा। ये विभाव है। विभाव क्या है? स्थायी भाव के कारण। स्थायी भाव को जगाने का जो कारण है विभाव है, और विभाव के दो भेद है, एक आलंबन, एक उद्दीपन। अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है? शारीरिक चेष्टा है, शरीर की चेष्टा है, शरीर की क्रिया है, ये अनुभाव है। भाव के पीछे चलना, अनुमान पीछे, जो भाव था उसके पीछे चलना। पीछे चलना शरीर से करना, शरीर से करना। आप समझ पाए? अनुमान पीछे होता है, भाव के पीछे चलना। एक भाव पैदा हुआ प्रेम का, पूरा करना है तो पीछे चलेंगे, है ना? नायक नायिका के पीछे चल रहा है ना? तो पूरा करना है। अनुभाव आ गया, जो मन के अंदर स्थायी भाव था, जो आलंबन और उद्दीपन के कारण बढ़ा, उसे शरीर के द्वारा पूरा जो करना पड़ा पीछे। अनुभाव को भाव के पीछे चले, अनुमान पीछे क्या हो गया होगा? अनुभाव। अब क्या है? उस अनुभाव को 8 भेद करते हैं, 8 भेद करते हैं। लिखना चाहेंगे अनुभाव के 8 भेद, 8 तरीके से वो पूरा होगा, अलग अलग रूप में, अलग अलग रस में। अनुभाव के 8 भेद होते हैं। स्तंभ या स्तंभ, ठोस चीज, कोई ठोस चीज हो सकती है, रहने वाली। स्तंभ को ऐसे तो खंभा बोलते हैं, लेकिन कोई निर्जीव चीज हो सकती है ना? पेड़ सजीव होते हुए भी जड़ है ना? देख रहे हैं? वसंत ऋतु है, जैसे स्तंभ। श्वेत, श्वेत माने होता पसीना, पसीना भी एक उसमें अनुभाव में हिस्सा है। जो शरीर की चेष्टाएं हैं उनमें स्थिर होने का भी भाव हो सकता है। कभी कभी कोई रस है तो उसमें पसीना भी आ सकता है। ये प्रत्येक के रस के अंदर जो अनुभव है वो अलग अलग तरीके के रहेंगे। फिर रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, इतना भय पैदा होगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे रोंगटे खड़े, दल में रोंगटे खड़े। अगला, कई बारी स्वर भंग का अर्थ होता है लड़खड़ाना, तुतला करके बोलना। कोई कोई रस ऐसा होता है जिसमें हमारा कैसा भाव होता है, तुतलाना शुरू हो जाए, है ना? साफ नहीं कर पाते। फिर कंपन, शरीर में कंपन पैदा हो जाता है। कई कई बारी चेहरे का रंग उठ जाता, उसे विवरणता बोलते हैं। विवरणता, वर्ण, रंग, बीत, अभी बता था बीतना, रंग का बीत जाना, चेहरे का फीका पड़ जाना या साहस का गिर जाना, तो विवरणता कहलाती है। अश्रु, कभी रो पड़ते हैं, किसी किसी रस में रोना आ जाता है। कभी ये है कि नहीं है, घर में जैसे आपका शंका पैदा, शंका बोलते, शंका, संदेह, संदेह, इसको शंका बोलते हैं।
अश्रु के बाद जो है मूर्छा, मूर्छा अचेत अवस्था हो जाना, अपने आप में अपने आप को कहाँ खड़ा हो। ये थे आपके अनुभव के 8 भाग। अनुभव क्या कार्य करता है? उद्दीपन और आलम्बन में सहायक होता है, शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करता है। अनुभव के माध्यम से शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक क्रियाएं प्रकट होती हैं और ये 8 वस्तुएं काम करती हैं। शारीरिक चेष्टाओं में यह 8 बातें काम करती हैं। अनुभव कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार का है। 8 प्रकार में पहले स्तंभ, जड़सा हो जाना, खड़ा रह जाना, स्थिरता हो जाना, दूसरा पसीना आ जाना, तीसरा रोंगटे खड़े हो जाना, कुतला देना, शरीर में कंपन पैदा हो जाना, रंग उड़ जाना, आंसू आना और यो ही बताने में काम खड़ा हो जाना। ऐसी 2 स्थितियां हैं शरीर की। इन चेष्टाओं को अनुभव के नाम से जाना है और यही चेष्टाएं हमारे उद्दीपन और आलम्बन में सहायक है। आइए, संसारी भाव, जिसे व्यभिचारी या संसारी कहते, उनके उन्होंने 33 नाम गिनाए। 33 पर फिर नाम कर देंगे, है ना? लिख लो। लेकिन ये बहुत बड़ी बातें समझने की है, लेकिन इतना जरूर याद रखें, आपको वहां इतनी बात आएगी इस पंक्ति में कौन सा रस है, या किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, या रस के कितने अंग हैं, या संसारी भाव। बस यहीं तक आएगा। ये 33 तक शायद बात नहीं आएगी। ये बहुत बड़े स्तर की बात है जो हिंदी में अन्य करते हैं, है ना? कहो तो लिखे, नहीं कहो और बात कर लेते क्या है? और बात हाँ, ये थोड़ी सी धीरज की बात है।